वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। आज हमने लीनियर अलजेब्रा के 11th एडिशन की एक्सरसाइज 3.1 करनी है, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, फाइंड कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर। ए की और बी की वैल्यूज़ उन्होंने हमें दी हुई हैं और हमें ये पता होना चाहिए कि जो ए बी के कंपोनेंट्स हैं वो हमारे पास बी माइनस ए के इक्वल होते हैं। जैसा कि ये ए बी है ना, तो हमने बी वाले को पहले लिखना है माइनस लगा के फर्स्ट वाला। इसी तरह अब हमने बी की वैल्यू पुट की, माइनस लगा के ए की वैल्यू पुट की। अब ये आई और जे ऊपर लिखने का मकसद ये है कि फर्स्ट वाला आई कंपोनेंट होता है और सेकंड वाला जे कंपोनेंट होता है, और हमने जब सब्ट्रैक्ट या एडिशन करनी होती है तो हम आई वाले कंपोनेंट में से आई वाले को सब्ट्रैक्ट करते हैं और जे वाले में से जे वाले को। हमने 4 में से 1 को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास 3 आ गया, 1 में से 5 को सब्ट्रैक्ट किया -4 आ गया। फर्स्ट वाला हमारे पास एक्स कंपोनेंट होता है वो हमारे पास 3 आया, और सेकंड वाला हमारे पास वाई कंपोनेंट होता है वो हमारे पास -4 आ गया। इसका बी पार्ट है हमारे पास, जिसमें भी ए बी की वैल्यूज़ दी हुई हैं और ए बी के कंपोनेंट्स फाइंड करने हैं वो हमारे पास बी माइनस ए के इक्वल होते हैं। बी की वैल्यू लिखी और माइनस लगा के ए की वैल्यूज़ लिखी, और हमने ऊपर आई जे के इसलिए लिखा है कि ये कंपोनेंट्स हैं, और फर्स्ट वाले में से फर्स्ट वाले को सब्ट्रैक्ट कर दिया और सेकंड वाले में से सेकंड वाले को और थर्ड वाले में से थर्ड वाले को। हमारे पास वैल्यूज़ आ गई -2, -3 एंड 4। फर्स्ट वाला हमारे पास एक्स कंपोनेंट होता है वो हमारे पास -2 आ गया, सेकंड वाला हमारे पास वाई कंपोनेंट होता है वो हमारे पास -3 आ गया, थर्ड वाला हमारे पास जी कंपोनेंट होता है वो हमारे पास 4 आ गया। आगे इसका क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, जिसमें भी हमने कंपोनेंट से फाइंड करनी है। ए बी की वैल्यूज़ उन्होंने दी हुई है और ये हमें पता है कि ए बी के कंपोनेंट्स हमारे पास बी माइनस ए के इक्वल होते हैं। बी की वैल्यू लिखी, माइनस लगा के ए की वैल्यू लिखी। फर्स्ट वाले कंपोनेंट में से ये हमारे पास आई हो गया और ये जे हो गया, ये आई हो गया और ये जे हो गया। आई वाले कंपोनेंट में से आई वाले को सब्ट्रैक्ट किया तो -3, -2, -5 हो गया। जे वाले में से जे वाले को सब्ट्रैक्ट किया तो 3 - 3 0। एक्स कंपोनेंट -5 आ गया और वाई कंपोनेंट 0 आ गया। आगे इसका बी पार्ट है हमारे पास, जिसमें भी ए बी की वैल्यूज़ दी हुई हैं और हमने बी माइनस ए करके इनको सब्ट्रैक्ट करके एक्स वाई जी की वैल्यूज़ निकाल लेनी है। इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें कहा हुआ है कि फाइंड कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर्स P1 P2, और इन P1 P2 की वैल्यूज़ दी हुई हैं। P1 P2 की वैल्यूज़ दी हुई हैं और हमें पता है कि जब हमारे पास ए बी होता था तो हम बी माइनस ए करते थे, और जब हमारे पास P1 P2 है तो हमने P2 माइनस P1 करना है। P2 की वैल्यू हमने लिखी, माइनस लगा के P1 की वैल्यू लिखी और इनको सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास -1 और 3 आ गया। फर्स्ट वाला एक्स कंपोनेंट होता है वो हमारे पास -1 आ गया, सेकंड वाला हमारे पास वाई कंपोनेंट होता है वो हमारे पास 3 आ गया। अगर इसका सेकंड पार्ट है हमारे पास, जिसमें भी हमने P1 P2 के कंपोनेंट से फाइंड करने हैं वो हमारे पास P2 माइनस P1 के इक्वल होता है, और हमने P2 की वैल्यू पुट की, माइनस लगा के P1 की वैल्यू पुट की। और इसी तरह अगर हम इनके ऊपर आई जे के लिख लें तो फिर हमने आई वाले में से आई वाले को सब्ट्रैक्ट किया, जे वाले में से जे वाले को सब्ट्रैक्ट किया और के वाले में से के वाले को सब्ट्रैक्ट किया। 2 में से 5 को सब्ट्रैक्ट किया, -3 रह गया। 4 वाले में से 4 माइनस और ये वाला माइनस, 4 + 2 हो गया, ये 6 आ गया, और 2 - 1 हमारे पास 1 आ गया। ये हमारे पास एक्स कंपोनेंट आ गया -3, वाई कंपोनेंट आ गया हमारे पास 6 एंड जी कंपोनेंट हमारे पास आ गया 1। आ गया इसका क्वेश्चन नंबर 4, वो भी सेम एज इट इज़ है। P1 P2 की वैल्यूज़ दी हुई हैं और कंपोनेंट्स फाइंड करने हैं। हमें पता है P2 माइनस P1 के इक्वल होता है। P2 की वैल्यू पुट की, माइनस लगा के P1 की वैल्यू पुट की, और इनको फर्स्ट वाले में से फर्स्ट को और सेकंड वाले में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर दिया, और जो एक्स कंपोनेंट हमारे पास आया वो हमारे पास आ गया 2, और जो हमारे पास वाई कंपोनेंट आया वो हमारे पास -3 आ गया। आगे इसका सेकंड पार्ट है, P1 P2 की वैल्यूज़ दी हुई हैं, उनमें भी सेम P2 माइनस P1 करके इनको सब्ट्रैक्ट करना है, और हमारे पास फर्स्ट जो एक्स कंपोनेंट आया है वो है हमारे पास -1, और वाई कंपोनेंट जो है वो है हमारे पास 6, और इसी तरह हमारे पास जी कंपोनेंट है जो कि है हमारे पास 1। आगे अब हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें उन्होंने कहा है फाइंड द टर्मिनल पॉइंट ऑफ द वेक्टर दैट इज इक्विवेलेंट टू u इज इक्वल टू 1 2 एंड हुज इनिशियल पॉइंट इन a11। उन्होंने कहा कि इसका टर्मिनल पॉइंट जो है वो आप फाइंड करें, जबकि u और a की वैल्यूज़ उन्होंने दी, u की और a की वैल्यूज़ उन्होंने दी हुई हैं, और b की वैल्यू मतलब जो a है वो हमारे पास इनिशियल पॉइंट है, जो b है वो हमारे पास टर्मिनल पॉइंट है। उन्होंने टर्मिनल पॉइंट कहा है फाइंड करें। हम b को हमने लेट कर लिया एक्स वाई के इक्वल, और b माइनस ए हमें पता है b के कंपोनेंट्स जो हैं वो हमारे पास b माइनस ए के इक्वल होते हैं। b की वैल्यू पुट की, माइनस लगा के a की वैल्यू पुट की, और इनको u के इक्वल रख लिया। अब हमने इनको जैसे पीछे करते थे ना सब्ट्रैक्ट, वैसे ही हमने
वैसे ही हमने इन्हें सब्ट्रैक्ट किया है, x माइनस वन मतलब फर्स्ट वाले में से फर्स्ट वाले को सब्ट्रैक्ट किया और सेकंड वाले में से सेकंड वाले को, और ऐसे ही इन्हें लिख लिया। अब हमने क्या करना है, जो हमारे पास ये x माइनस वन है ना, इसे हमने इस फर्स्ट वाले वन के इक्वल रख देना है, और ये जो सेकंड वाला y माइनस वन है इसे इस सेकंड वाले टू के इक्वल रख देना है। अब ये हमारे पास x इधर रह गया, वन इधर है, और ये वाला इधर सब्ट्रैक्ट हो रहा है, वन इधर आके ऐड हो जाएगा, इसमें वन प्लस वन टू हो जाएंगे ऐसे। अब इसी तरह y माइनस वन इज इक्वल टू टू है, और ये जो है वन इधर सब्ट्रैक्ट हो रहा है और इक्वल के दूसरी साइड पे जाके ऐड हो जाएगा, टू प्लस वन थ्री आ जाएंगे, x और y की वैल्यूज़ जो है वो टू थ्री आ जाएंगी। आगे इसका बी पार्ट है हमारे पास, जिसमें उन्होंने कहा है फाइंड द इनिशियल पॉइंट ऑफ द वेक्टर दैट इज इक्विवेलेंट टू u इज इक्वल टू 1 1 3 एंड whose टर्मिनल पॉइंट इज -1 एंड 2। अब उन्होंने कहा इनिशियल पॉइंट फाइंड करें, जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया कि इनिशियल पॉइंट हमारे पास ए होता है और बी जो है वो हमारे पास टर्मिनल पॉइंट होता है। तो हमने ए बी इज इक्वल टू यू कर लिया, और अब हमारे पास इनिशियल पॉइंट उन्होंने नहीं दिया, हमने इनिशियल पॉइंट को लेट कर लिया एक्स वाई जी के इक्वल, और ए बी का कंपोनेंट हमारे पास बी माइनस ए के इक्वल होते हैं, बी की वैल्यू पुट की माइनस लगा के ए की वैल्यू पुट की और इनको यू के इक्वल रख दिया। इसके बाद हमने फर्स्ट वाले में से फर्स्ट वाले को सब्ट्रैक्ट किया, मतलब माइनस वन में से हमने एक्स को सब्ट्रैक्ट किया, फिर माइनस वन में से वाई को, फिर टू में से माइनस जी कर दिया। इसी तरह इसे एज इट इज़ लिख दिया। ये फर्स्ट वाले में से अब हमने क्या करना है, फर्स्ट वाले को सब्ट्रैक्ट कर दिया, और ये जो माइनस वन माइनस वाई है इस सेकंड वाले को हमने इस सेकंड वाले कंपोनेंट के इक्वल कर लिया, और थर्ड वाले टू माइनस जी को हमने थ्री के इक्वल कर दिया। अब हमने इन्हें लिखा जब, तो फिर हमारे पास ये माइनस एक्स इधर ही रह गया, ये इधर सब्ट्रैक्ट हो रहा था दूसरी साइड पे जाके, तो ऐड हो गया और वन प्लस वन टू हो गए, और एक्स के साथ जो माइनस है वो दूसरी साइड पे जाके माइनस टू। अब है माइनस वन माइनस वाई इज इक्वल टू वन, माइनस वाई इधर ही रह गया, वन इधर जाके ऐड हो गया और ये टू हो गए, वाई इज इक्वल टू माइनस टू हमारे पास आ गया, टू माइनस जी है, टू इधर ऐड हो रहा है और दूसरी साइड पे जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, मतलब ऐसे माइनस जी इज इक्वल टू थ्री माइनस टू, तो फिर हमारे पास वन आ जाएगा और जी इज इक्वल टू माइनस वन आ जाएगा। इस तरह हमारे पास एक्स वाई जी कंपोनेंट्स इसके आ जाएंगे माइनस टू एंड माइनस वन। आगे इसका क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, जिसमें उन्होंने कहा है फाइंड द इनिशियल पॉइंट u इज इक्वल टू 1 टू हुज टर्मिनल पॉइंट इज b 2 0। पॉइंट हमारे पास b होता है और a हमारे पास इनिशियल पॉइंट होता है। उन्होंने कहा इनिशियल पॉइंट फाइंड करें, तो हमने a को लेट कर लिया, और a b के कंपोनेंट हमारे पास b माइनस a के इक्वल होते हैं, b की वैल्यू पुट की माइनस लगा के a की वैल्यू पुट की और इनको इक्वल कर लिया यू के, और फर्स्ट वाले में से फर्स्ट वाले को सब्ट्रैक्ट किया, सेकंड वाले में से सेकंड वाले को, हमारे पास टू माइनस एक्स, ये जो फर्स्ट वाला इसे हमने फर्स्ट वाले के इक्वल रख लिया और सेकंड वाले को हमने सेकंड वाले के इक्वल रख लिया, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू वन आ गई और वाई की वैल्यू माइनस टू आ गई। आगे हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 6 का, वो भी सेम एज इट इज़ है, जिसमें टर्मिनल पॉइंट उन्होंने कहा है फाइंड करें और यू की और ए की वैल्यू दी हुई है। टर्मिनल पॉइंट हमारे पास बी होता है और एक्स वाई जी हमने उसे लेट कर लिया, और ए बी का कंपोनेंट हमारे पास बी माइनस ए के इक्वल होते हैं और उनको यू के इक्वल किया, बी की और ए की वैल्यूज़ लिख के उनको सब्ट्रैक्ट किया। जब हमने एक्स माइनस ज़ीरो, तो हमने एक्स भी से लिख सकते हैं और हम इसे एक्स माइनस ज़ीरो भी लिख सकते हैं। ऐसे ही हमारे पास वाई माइनस टू क्या, और ऐसे ही जी माइनस ज़ीरो के, ऐसे ही हम इसे जी माइनस ज़ीरो भी लिख सकते हैं। फर्स्ट वाले को अब हमने फर्स्ट वाले के इक्वल कर दिया, एक्स इक्वल टू वन आ गया, सेकंड वाले को सेकंड वाले के इक्वल कर दिया और थर्ड वाले को थर्ड वाले के इक्वल कर दिया। हमारे पास यहाँ से फिर एक्स की वैल्यू वन आ गई, वाई की वैल्यू थ्री आ गई और जी की वैल्यू भी थ्री आ गई। हमने इनको इक्वल कर दिया, एक्स वाई जी इज इक्वल टू 1 3 3। आई होप कि आप लोगों को आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको फिर भी कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इस एक्सरसाइज के अगले क्वेश्चन मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। अल्लाह हाफिज़।